ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग मेहनती तो थे लेकिन अंधविश्वास में बंधे हुए। खेत खलिहान, मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी, सब कुछ यहाँ था, मगर एक डर हमेशा उनके दिलों पर छाया रहता। गांव के लोग भोले थे। जीवन की हर कठिनाई का हल वे मेहनत में नहीं बल्कि सितारों और ज्योतिष में ढूंढते थे। कोई बीमारी से डरता, कोई कर्ज से और कोई भविष्य को लेकर परेशान था। और इन्हीं डरों का फायदा उठाता था पंडित भैरव दत्त, गांव का मशहूर ज्योतिषी। उसका दावा था कि ग्रह नक्षत्रों का राज सिर्फ वही जानता है। लोग उसे भगवान का दूत मानते, मगर असलियत कुछ और थी। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। राहु केतु शांत हो, दुख दरिद्रता दूर हो। ओम भैरवाय नमः। किसान के खेत हरे भरे हों, घरों में सुख समृद्धि आए। ओम भैरवाय नमः। दान करने वाला सुख पाए, न करने वाला दुख पाए। ओम भैरवाय नमः। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। पंडित जी, पिछले 2 साल से खेत सूखा पड़ा है। अब तो घर में अनाज भी खत्म हो रहा है। बताइए क्या होगा हमारे बच्चों का? तुम्हारे ग्रह बिगड़े हुए हैं। राहु केतु का भारी प्रभाव है। अगर तुरंत उपाय न किया तो आने वाले 3 साल भी तुम्हारा खेत बंजर रहेगा। अरे बाप रे, 3 साल और? ये तो बर्बाद हो जाएगा। पंडित जी, मैं क्या करूं? मेरी बीवी और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। समाधान है। अगर तुम मुझे सोने की अंगूठी दोगे और विशेष पूजा करवाओगे तो राहु केतु शांत होंगे, फिर बारिश जरूर होगी और तुम्हारा खेत हरा भरा हो जाएगा। सोने की अंगूठी? लेकिन मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। ले लो ये मेरी चूड़ियां, शायद इनसे पंडित जी का काम बन जाए। अगर इससे मेरे बच्चों का पेट भर सकता है तो मुझे इन गहनों की क्या जरूरत। लेकिन ये तो तुम्हारी माँ की निशानी थी। निशानी बाद में देखेंगे, पहले बच्चों की भूख मिटानी है। ठीक है, ये चलेंगी। अब पूजा होगी और तुम्हारा खेत लहलहाएगा। चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा। और ऐसे ही गांव के भोले भाले लोग भैरव दत्त की हर बात पर यकीन कर बैठते। उसके शब्द उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम ना थे। वो समझते थे कि सचमुच पूजा और दान से उनकी किस्मत बदल जाएगी। भरोसे और डर के बीच फंसे ये लोग उसकी बातों के जाल में और गहराई से उलझते चले जाते। दूर से पड़ोसी गांव के लोग भी अब ऑटो में बैठकर उसके चमत्कार देखने आ रहे थे। हर दिन की तरह आज भी भैरव दत्त अपनी चालाक बातों से गांव वालों को अपने जाल में फंसा रहा था। कोई उसके लिए फल फूल और खाने पीने का सामान लाया था, तो कोई आशा में पैसे देने को तैयार खड़ा था। और इस पूरे नजारे को मासूम बच्चे अपनी जिज्ञासु आंखों से देख रहे थे, चुपचाप पेड़ की छांव में छिपकर। अरे देख देख, पंडित जी फिर किसी से चूड़ी ले रहे हैं। हाँ, वो कह रहे थे खेत में बारिश होगी, लेकिन बारिश तो भगवान करता है ना। ओए, पंडित जी सब कुछ जानते हैं तो फिर इन्हें नया धोती कुर्ता क्यों नहीं मिलता? हमेशा यही फटी पुरानी पहनते हैं। पंडित जी, अगर आप सच में सब जानते हैं तो खुद अमीर क्यों नहीं हो जाते? हमेशा दूसरों से ही क्यों मांगते रहते हो? चुप कर नालायक। बच्चों को बड़ों की बातों में दखल नहीं देना चाहिए, वरना ग्रह नाराज हो जाते हैं। पर पंडित जी, मेरे बाबा कहते हैं कि भगवान मेहनत करने वालों से खुश होते हैं, डराने वालों से नहीं। चुप रहो, अगर और बोले तो तुम्हारे घर भी अशांति आ जाएगी। बच्चों के मासूम सवालों ने सच को छुआ था, पर भैरव दत्त का डर और गुस्सा इतना था कि कोई उसकी सच्चाई देखने की हिम्मत ही नहीं करता था। दिन बीतते गए। भैरव दत्त रोज की तरह बरगद के नीचे लोगों को अपने मंत्र तंत्र और डराने वाले शब्दों में उलझाता रहा। लेकिन एक दिन गांव में बड़ी मुसीबत आ गई।
गांव का कुआं जो सबकी प्यास बुझाता था अचानक सूख गया। न पानी पीने को, न खेतों की सिंचाई को। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी गांव वाले भागते हुए बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, जहां भैरव दत्त बैठा है। पंडित जी, हमारे कुएं में पानी सूख गया है, कोई उपाय बताइए, वरना हम सब मर जाएंगे। आप तो सब जानते हैं, कृपा करके हमें बचा लीजिए पंडित जी। भैरव दत्त का चेहरा पीला पड़ गया। रोज की तरह झूठ बोलकर डराने का खेल आज काम न आ रहा था। ये समस्या बहुत बड़ी थी और उसके पास कोई असली ज्ञान नहीं था। पहली बार उसकी चालाकी की पोल खुलने का डर उसके मन को खाने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? न मंत्र काम आएगा न ढोंग। कहीं लोग मेरी असलियत न जान जाए। क्या हुआ पंडित जी? आप तो कहते थे सबका हल आपके पास है, अब चुप क्यों हैं? देखा, हमने कहा था ना, ये सब झूठा है। असली पंडित होता तो कुछ उपाय बताता। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। पंडित भैरव दत्त जी हमारे गांव के बड़े हैं, हमारे रक्षक हैं, वो महान विद्वान हैं, जरूर कोई न कोई उपाय बताएंगे। हाँ, पंडित जी ने अब तक सबकी मुसीबतें दूर की हैं। इस बार भी कुछ करेंगे। गांव वाले अपनी भक्ति और अंधविश्वास में डूबे अब भी भैरव दत्त को भगवान का दूत मान रहे थे, मगर बच्चों की मासूम सच्चाई हवा में उठते सवालों की तरह गूंज रही थी। आओ बच्चों, अब से हम सब मिलकर पढ़ेंगे, लिखेंगे और सीखेंगे। पढ़ाई से ही जिंदगी का असली उजाला मिलता है। मलाला बच्चों को सिर्फ पढ़ाती ही नहीं थी, बल्कि उन्हें सपने देखना भी सिखाती थी। उसकी बातें जैसे दिल में उतर जाती। बच्चे भी उसे पूरे मन से सुनते और हर दिन उसके आने का बेसब्री से इंतजार करते। गांव का छोटा सा स्कूल अब हंसी, उमंग और उम्मीदों से भर गया था। मलाला ने देखा गांव वाले अपने दुख दर्द मिटाने के लिए भैरव दत्त को सोना चांदी और मेहनत की कमाई सौंप रहे थे और बदले में पा रहे थे सिर्फ झूठे वादे। दीदी, क्या पंडित जी सच में सब जानते हैं? नहीं बेटा, मेहनत से बड़ा कोई ज्योतिष नहीं। सितारे उन पर ही चमकते हैं जो अपनी मेहनत और लगन से रास्ता बनाते हैं। अगर खेत में पानी नहीं है तो हल और मेहनत ही उसका हल निकाल सकते हैं, ना कि झूठे वादे। तो दीदी, अगर हम पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे तो हमें किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल, किताबें ही सबसे बड़ी ज्योतिष हैं और मेहनत ही सबसे बड़ा मंत्र। मलाला की बातें बच्चों के दिल में उतर गईं। पहली बार किसी ने उन्हें सिखाया कि उनकी किस्मत उनके हाथों में है। उस दिन से बच्चों ने भैरव दत्त के डरावने शब्दों से ज्यादा मलाला की सच्ची सीख पर भरोसा करना शुरू कर दिया। भैरव दत्त के झूठे वादों और नकली मंत्रों से थके गांव वाले अब निराश हो चुके थे। तभी मलाला आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और शब्दों में सच्चाई थी। कुआं खुदाई से भरता है, पूजा से नहीं। भगवान ने हमें हाथ पांव मेहनत के लिए दिए हैं और दिमाग सोचने के लिए। अगर हम सब मिलकर कुएं को और गहरा करें तो पानी जरूर लौट आएगा। और पंडित जी कहते हैं कि पूजा से ही समाधान होगा। नहीं, ये लड़की सच कहती है। हमने बरसों पूजा की, मगर पानी कभी खुद ब खुद नहीं आया। अब वक्त है मेहनत करने का। हाँ, हम मलाला की बात मानेंगे। चलो सब मिलकर कुआं खोदते हैं। उस पल गांव वालों की आंखों से जैसे पर्दा हट गया। उन्हें समझ आया कि सच्चाई डर और झूठ से बड़ी है और मेहनत ही असली पूजा है। देखो, जब सब मिलकर काम करते हैं तो थकान भी खुशी में बदल जाती है। जैसे ही सब मिलकर मेहनत कर रहे थे, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे। गांव वाले हैरानी से ऊपर देखते हैं। बच्चों की आंखों में चमक
और बुजुर्गों के चेहरे पर उम्मीद जगने लगी। बारिश की बूंदें जैसे ही नए खोदे गए कुएं में गिरने लगी, मिट्टी गीली होकर धीरे धीरे पानी से भरने लगी। गांव वालों की मेहनत और बारिश का साथ मिलकर सूखे कुएं को जीवन से भर देता है। कुआं भर गया और साथ ही गांव वालों का विश्वास भी। अब उन्हें समझ आ चुका था कि चमत्कार पूजा से नहीं, मेहनत और एकता से होते हैं। पंडित जी, अब तो सच मान लीजिए, ये सब मेहनत की ताकत है, ना कि आपके झूठे ज्योतिष का खेल। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम सबको डराकर अपना पेट भरा, लेकिन आज समझ आया असली भाग्य मेहनत और एकता से बनता है, झूठे ग्रह नक्षत्रों से नहीं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अंधविश्वास और झूठे दिखावे से कभी सुख शांति नहीं मिलती। असली शक्ति हमारी मेहनत, एकता और सच्चाई में है। भाग्य सितारों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से बनता है। और जब पूरा गांव, पूरा समाज मिलकर काम करे, तो कोई कठिनाई बड़ी नहीं रहती।